नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के सभी राज्यों के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों से मेरी विनम्र अपील है, भावनात्मक अपील है और दिल से अपील है कि इस समय जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड ब्रिज कोर्स कि केस का पीक मोड आ चुका है और इस पीक मोड में हम सभी जितने भी पिटिशनर हैं और जो आउट ऑफ कोर्ट हैं वो सभी प्रशिक्षितों की तरफ से आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें भावनात्मक सपोर्ट दें, आप हमें इमोशनल सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट दें और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, कि दुआ ऐसी करें कि निश्चित से हम अपने रास्ते पर सफल हों, अपने मार्ग पर सफल हों। पिछले 6 सालों से जिस तन मन धन से, जिस शिद्दत से मैं इस केस के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर मेहनत कर रहा हूँ, तमाम उतार चढ़ाव इस केस में मैंने देखे हैं। तमाम चीज़ें देखने के बावजूद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, लगातार चीज़ें होती आई हैं, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़ी। अभी तक मानसिक रूप से भी कभी हार नहीं मानी कि मानसिक रूप से इतनी मजबूती के साथ अपने आप को इस केस में बनाए रखा, क्योंकि हमारी जो टीम की कोऑर्डिनेशन थी, टीम की बॉन्डिंग थी, वो हमारे साथ बेहतर ढंग से काम करती थी। चाहे हमारे अध्यक्ष जी राणा जी हों, चाहे हमारे गोविंद जी हों, चाहे हमारे उमेश पांडे जी हों या अदर जो भी महिला शिक्षिकाएं हों या विपिन भंडारी जी हों, इस ग्रुप ने पिछले 6 सालों से कभी भी एक दूसरे पर लांछन नहीं लगाया, एक दूसरे का हमेशा अनुसरण करा, एक दूसरे को सपोर्ट किया। एक बेस्ट टीम हमें मिली और उस बेस्ट टीम के साथ हमें काम करने का मौका मिला। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था कि राणा जी की वजह से परिवार का अकेला सदस्य होने के बावजूद भी, 3 जगह परिवार बटा होने के बावजूद भी, उसने इस पूरी टीम को अपने मजबूत कंधों का सहारा दिया और इस मजबूत सहारे के कारण ही जहां भी कहीं भी उतार चढ़ाव होता था, क्योंकि कभी कभी हमारे सीनियर जो भी साथी होते थे ग्रुप में भी बहक जाते थे, हम उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते थे, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों को पता है एक्साइट मोड पे रहता हूँ, एग्रेसिव मोड पे रहता हूँ। तो हमेशा मुझे समझाना, मुझे बताना कि ऐसा नहीं होता, सब टीम के रूट कॉज हैं और रूट मेंबर्स हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं। इन सभी के लिए आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से हम यहां तक पहुंचे हैं और इस पीक मोमेंट में आप लोगों का भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का संरचनात्मक सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का मानसिक सपोर्ट चाहिए, ताकि मानसिक मजबूती भी बनी रहे। तथा इस ग्रुप में मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे बुजुर्ग साथी, जो है कि बुजुर्ग अनुभवी, जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एसडी जोशी जी हों या अन्य लोग हों, कि रिटायर्ड अध्यापक होने के साथ साथ अन्य कई लोग जो है कि शिक्षक साथी भी हैं जो आज से 20 साल पहले सेवा में आ चुके हैं, उन साथियों का भी हमें सपोर्ट है। साथ ही कुछ विभागीय अधिकारियों का भी जो है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट मिलती हैं कि वास्तव में आप लोगों की चीज़ें जो है कि बेहतर हैं और आप लोगों का जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है और ये जो है कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो यही चीज़ें जो है कि उन लोगों के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन दिया गया और मार्गदर्शन के लिए उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और उन सभी लोगों से भी मैं प्रार्थना करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है कि एक उम्मीद के साथ हमारे लिए दुआ करें कि ये पीक मोमेंट है, तो इस पीक मोमेंट में आप लोगों का सहयोग मिले। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे लिए नेगेटिव भी सोचते हैं। देखिए,
हम इस जगह पर इसलिए गए हैं, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने अधिकारों के लिए। कई लोग जो होते हैं इसमें भी तंच मारते हैं, देखिए किसी के पास समय बचा होता, आज नहीं तो कल उसको आना ही है, जबकि वो वैलिड भी होने के बावजूद भी इतने लोगों के, देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं जिनकी अभी जो है कि कई लोग अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, कई महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे जाकर के उन बच्चों का भी भविष्य उनको संवारना है, खुद भी जो है कि बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, हस्बैंड भी उनके बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी। कुछ हमारे ही उत्तराखंड के, जबकि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि के लोग ही हमारे अगेंस्ट जाते हैं। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं करता हूं। ईश्वर उनको भी दीर्घायु बनाए रखे और ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उन्हें भी जो है कि कृपा दृष्टि दे, ताकि वो ऐसा कुकृत्य अपनी तरफ से ना करें कि उसको कुकृत्य ही करूंगा कि जो एक अगेंस्ट हमारे जा रहे हैं, तो ऐसा कुकृत्य ना करें, तो उन्हें भी सद्बुद्धि दें कि ताकि देखिए हर चीज को इमोशनली भी इस चीज को समझना जरूरी होता है। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी का 1 महीने का, किसी का 2, किसी के जो है कि माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप होंगे जिनकी दवा दारू भी चल रही होगी, बीमार माँ बाप होंगे जो जैसे तैसे प्राइवेट स्कूलों से पढ़ा करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, जैसे तैसे जो है कि केस का खर्चा निकाल रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों की तरफ से इस तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है कि गलत चीजें वहां पर फंसाई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। देवभूमि में एक दूसरे की कोई टांग नहीं खींचता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, आप लोगों को भी मार्ग दिखाए, आप लोगों का भी भगवान मार्गदर्शन करे। तो साथियों आते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सीनियर एडवोकेट पी परमेश्वरम जी की तरफ से जो है कि तमाम तथ्य रखे गए और महिला एडवोकेटों की तरफ से भी आज सीनियर और महिला एडवोकेटों को बोलने का मौका दिया गया। तो देखिए देवेश शर्मा वाली बात पर बात आई और ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बात आई, ब्रिज कोर्स 2019 का जो मार्कशीट वहां पर दिखाई गई। लेकिन आज के केस को अगर मैं देखूं जाए तो आज के केस में मैं नहीं समझता हूं कि बेहतर सुनवाई हुई। बेहतर सुनवाई इसलिए नहीं हुई, देखिए आज के केस में सबसे पहले जो है कि आरटी एक्ट अमेंडमेंट की बात नहीं हुई, जो एनसीटी का पहला हथियार है। एनसीटी का जो है कि आरटी एक्ट अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, वो कहती है कि तो, लेकिन आरटी एक्ट अमेंडमेंट पे बात नहीं हुई। आरटी एक्ट का मूल नियम जो है कि 9 अप्रैल 2010 पे बात नहीं हुई और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर जो है कि उस पर बात नहीं हुई, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, एनसीटी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पर बात नहीं हुई, एनसीटी रेगुलेशन पर बात नहीं हुई, एनसीटी के नियमों पर बात नहीं हुई। अगर बात हुई है तो सिर्फ देवेश शर्मा जजमेंट और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 पर। जबकि साथियों मिनिमम क्वालिफिकेशन और ब्रिज कोर्स एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 6 महीने का ब्रिज कोर्स वो अलग प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम पे बात ही नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर तो ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट ये चीज कहना चाहिए कि उत्तराखंड में, जैसे कि अभी यहाँ पर आज के केस में हुआ कि सफिशिएंट नंबर ऑफ डीएलएड, जबकि उत्तराखंड में सफिशिएंट नंबर और डीएलएड नहीं है, कि उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैरी फ्रॉम द उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक। जबकि उत्तराखंड में जो है कि ओनली जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ओनली डीएलएड, बट जो है कि डिपार्टमेंट कैरी या कंसीडर जो है कि डीएड, बीएलएड एंड अदर्स, ठीक है, हु ट्रेंड फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट से जो ट्रेंड होकर के आए हैं। तो ये भी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें आ रही थी, देखिए कोर्ट का जवाब देना मैं बेहतर ढंग से जानता हूं। और जिन साथियों का जो है कि कटाक्ष आ रहा है, तो साथियों इस समय देखिए अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आने वाली हियरिंग में मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खुद खड़ा रहूंगा पैरवी के लिए। तो ये समझिएगा कि मैं खुद खड़ा हूं या ना हूं, अब तो सोच लीजिएगा कि मेरी आत्मा वहां पर है, कि मैं ही वहां पर खड़ा हूं। ऐसे एडवोकेट हमें उत्तराखंड की तरफ से वहां पहुंच चुके हैं और हमें खुशी भी है
कि हम चाहते हैं कि ऐसे जेंटलमैन एडवोकेट, देखिए क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जब जजों ने नहीं सुना तो 19 मिनट बात करी, मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो है, उन्होंने 19 मिनट तक बोलते रहे, जज उसके चले गए लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की। तो मुझे उन पर भी भरोसा है। तो ये सोच लीजिएगा कि वहां पर जो आवाज होगी वो मेरी आवाज होगी, एडवोकेट के माध्यम से जो भी आवाज होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में अब मेरी आवाज होगी। मुझे डरने की नहीं, देखिए मुझे हर बिंदु पर पता है, हर पहलू पर पता है, हर जो है कि काउंटर आएगा उस काउंटर का भी मेरे पास जवाब है। एनसीटी अगर कोई काउंटर करती है तो उसका भी हमारे पास जवाब है, उसका भी तोड़ है। तो जो काउंटर आएगा उसको डिफेंड करना भी हमें आएगा, और हमें काउंटर करना भी आता है, डिफेंड करना भी आता है। तो समझ लीजिएगा कि देखिए लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, एलएलबी की कोई डिग्री नहीं है, फिर भी बेहतर चीज़ें हैं कि सर्विस मैटर को समझ सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। और आज की जो हियरिंग है उसमें जो जो कमियां हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, और सभी साथियों का जो भी ग्रुप में अलग अलग ग्रुप से हैं, तो हम लोगों को एक कंपेनियन के तौर पर उन वीक पॉइंट्स पर बात करनी है, और वीक पॉइंट्स को आने वाली जो फाइनल हियरिंग है उस फाइनल हियरिंग में सब कुछ एक साथ एक पैकेज के साथ एक बूस्टर कैप्सूल की तरह आगे ले जाना होगा, ताकि आगे हमारी जो केस है, पिटीशन है, वो बूस्ट करे और वो जो है कि डिफेंड करे अदर्स को। तो इसलिए जो है कि एनसीटी के रूल को डिफेंड करे, मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिफेंड करे, आरटी एक्ट को डिफेंड करे। और रही बात कि जो आरटी एक्ट का मूल नियम है सेक्शन 38 और जो है कि रूल 35 में, उन सभी चीज़ों को डिफेंड करते हुए कि हम लोग एक कंप्लीट पैकेज के साथ कम बैक करें प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। साथियों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।